जय हिंद साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 89 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 89 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 3026 है, लघुत्तम समापवर्तक 89 है, तो महत्तम समापवर्तक बराबर गुणे लघुत्तम समापवर्तक 89 बराबर पहली दूसरी संख्या का गुणनफल 3026 महत्तम समापवर्तक गुणे 89 बराबर 3026। यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 3026 बटे 89। अब 3026 भागे 89, 89 8 तिरिक 24, 3 9 तिरिक 27, 7 हासिल आगे 2, 8 तिरिक 24 2 26, 12 में से 7 5 12, 9 में 6 गए 3। अब 356 भागे 89, 9 चौक 36 कि 6, 8 चौक 32 3 35। यानी 3026 में 89 से भाग देंगे तो 34 आएगा। यानी इन संख्या का महत्तम समापवर्तक 34 होगा। विकल्प नंबर बी सही है। नंबर 2, मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे का एक खिलौना खरीदता है और उसे 28 रुपये 60 पैसे में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे में खरीदता है और 28 रुपये 60 पैसे में बेचता है, तो लाभ बराबर 28 60 माइनस 27 50। 0 0, 6 में से 5 गए 1, 28 में से 27 गए 1, यानी 1 रुपये 10 पैसे का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 रुपये 10 पैसे बटे खरीदता है 27 रुपये 50 पैसे बट गुणे 100। 0 से 0, दशमलव से दशमलव कट गया। पचम 25, पचम 25, 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 2 दूना 4। यानी 4% का लाभ कमाता है। अगर 27 50 पे खरीदा और 28 60 में बेचा तो उसे 4% का लाभ होता है। यानी विकल्प नंबर भी सही है। सवाल नंबर 3, श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा? समुच्चय 2 3, 3 5, 5 7, 7 11, 11 13। देखने से इस समुच्चय में लग रहा है कि जो संख्याएं आगे बढ़ रही हैं उन संख्याओं का अभाज्य संख्या में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अगला समुच्चय भी
अभाज्य संख्या ही होगा। जैसे 2 3, 3 5, 5 7, 7 11, 11 13, तो यहाँ 13 और 17 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। नंबर 4, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1/5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, जिसमें 1/5 लड़के हैं, यानी लड़कों की संख्या बराबर 200 गुणे 1/5, 5 और 20, यानी 40 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या बराबर 200 - 40 बराबर 160, यानी लड़कियों की संख्या उस स्कूल में 160 है। विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि महत्तम समापवर्तक 20 है तो लघुत्तम समापवर्तक बताओ। संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो महत्तम समापवर्तक का इन संख्याओं के अंदर है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक यदि 20 है तो इससे भी बना है, इससे भी बना है, यानी पहली संख्या बराबर 3 गुणे महत्तम समापवर्तक 20 बराबर 60। अब दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे 20 बराबर 100, यानी पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 100 है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी LCM बराबर M बराबर पहली संख्या 60 गुणे 100 बटे HCF 20, 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 अंक 30, यानी इस अनुपात की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 300 होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।